अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है। ब्रह्म शिव ब्रह्मांड शिव है, आत्म शिव परमात्म शिव है। राजा राम का ध्यान धरे जो, कृपा करे श्री राम, घट घट में श्री राम। काशी की नगरी और गंगा की धारा, मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं सुरों की माला। जी हाँ, मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं काशी के ही एक सुरों के सम्राट, भजन सम्राट ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं, जिस तरह की जब भी बात काशी की होती है तो काशी की पहचान, यहाँ की जो आध्यात्मिकता वाली जो एक तस्वीर है वो तो है, लेकिन कई विभूति भी, कई तरह के रत्न हमें इस काशी ने दिए। उन्हीं में से एक ओम प्रकाश जी भी हैं, जो इस समय इन दिनों मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ की गूंज वहाँ तक साफ सुनाई देती है। मैं ज़रा चाहूँगी कि आप ओम प्रकाश जी अपने अंदाज में आप काशी को कैसे व्यक्त करते हैं? हम पूरे भारत में, भारत के बाहर हम जहाँ भी जाते हैं, अपनी पहचान ही काशी से होता है। और विशेष करके हमारी संस्कृति के महाकवि तुलसीदास जी, कबीरदास जी काशी के विशेष रूप से प्रेजेंट किया है। उन्होंने हमारे काशी के महत्व को, काशी के गंगा से भी संबंध रखता है। तो मैं कबीर को भी गाता हूँ, तुलसीदास जी को भी गाता हूँ, और हम स्वयं गंगा के ऊपर अच्छी अच्छी रचनाएं, भगवान राम के ऊपर अच्छी अच्छी रचनाएं किया। मुझे लगता है ओम प्रकाश जी, अगर हम मौजूद हैं यहाँ पर, गंगा जी का स्पर्श हम सीधे सीधे हम पा ही रहे हैं, तो क्यों ना माँ गंगा के ज़रिए ही शुरुआत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी एक बहुत सुंदर रचना है माँ गंगा के उद्गम को लेकर के। और माँ गंगा का महत्व तो सारी दुनिया जानती है, और माँ गंगा का जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म कमंडल यानी भगवान ब्रह्मा के से होती है, और हरि के चरण को छूते हुए वो पृथ्वी पर आती हैं। मैं इस प्रसंग को एक विशेष रूप से व्यक्त करूँगा। हे गंगे तेरी शरण में आया, हे गंगे तेरी शरण में आया, अर्चन करने तट पे तिहारे, अर्चन करने तट पे तिहारे। हे गंगे तेरी शरण में आया। नित्य निरंतर बहने वाली, दुर्गम पथ में ढलने वाली, नित्य निरंतर बहने वाली, दुर्गम पथ में ढलने वाली, मोक्षदायिनी पाप मोचनी, माता पुण्य लुटाने वाली। हे गंगे तेरी शरण में आया। ब्रह्म कमंडल तज के मैया, हरि के चरण को छू के मैया, ब्रह्म कमंडल तज के मैया, हरि के चरण को छू के मैया,
शिव की जटा में आके समाई, त्रिभुवन तारिणी गंगे मैया, धन्य धन्य हे गंगे मैया। हे गंगे तेरी शरण में आया, कर्यो भगीरथ घोर तपस्या, कर्यो भगीरथ घोर तपस्या, पूर्वज तारिणी सुरसरी मैया, कर्यो भगीरथ घोर तपस्या, पूर्वज तारिणी सुरसरी मैया। अमृत रूपी जल की धारा, अमृत रूपी जल की धारा, जीवन दायिनी गंगे मैया। जय 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 हे गंगे मैया। हे गंगे तेरी शरण में आया, अर्चन करने तट पे तिहारे, अर्चन करने तट पे तिहारे। हे गंगे तेरी शरण में आया। बाबा क्या बात है, आपने मतलब मुझे लगता है देखिए हम जब माँ गंगा की बात है तो लहरें भी हमें हमारे साथ में ज़रूर बहती हुई नज़र आती हैं, लेकिन जब बात काशी की होती है मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी काशी और गंगा को हम कभी जुदा नहीं सोच सकते। जब जब काशी की बात होगी तो भोलेनाथ का जिक्र होगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उनकी तो महिमा ही अपरंपार है और यही वजह है कि हर कोई एक विशेष आस्था ज़रूर रखता है। माँ गंगा को तो हमने नमन कर लिया, अब क्यों ना बाबा विश्वनाथ को भी याद कर लें। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ, और ये कहते हैं कि काशी बहुत धन्य नगरी है और यहाँ के लोग बड़े धन्य हैं कि एक साथ काशी भी और एक साथ गंगा भी। तो ये जो मेल है ये बहुत कम जगह पे पाया जाता है। और मेरी एक और सुंदर रचना है भगवान शंकर के ऊपर, मैं प्रयास करता हूँ। अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है, अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है। सृष्टि के आधार शिव है जिनकी रचना अनंत है, सृष्टि के आधार शिव है जिनकी रचना अनंत है। अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है। ब्रह्म शिव ब्रह्मांड शिव है, आत्म शिव परमात्म शिव है। ब्रह्म शिव ब्रह्मांड शिव है, आत्म शिव परमात्म शिव है। बिंदु शिव सागर भी शिव है, बिंदु शिव सागर भी शिव है। धरणीधर गिरिराज शिव है। लोक तीनों भुवन 14, लोक तीनों भुवन 14, नाम शिव सर्वत्र है। अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है। शिव निराकृत शिव है आकृत, शिव निराकृत शिव है आकृत। विविध रूप में एक शिव है। शिव निराकृत शिव है आकृत, विविध रूप में एक शिव है। शिव संहारक शिव उद्धारक, जग के सूत्राधार शिव है। रम रहा घट घट में योगी, रम रहा घट घट में योगी, रम रहा घट घट में योगी। प्राणी के भगवंत है,
अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है। शून्य शब्द निशब्द शिव है, शून्य शब्द निशब्द शिव है, शून्य शब्द निशब्द शिव है, ज्ञान का आधार शिव है। शून्य शब्द निशब्द शिव है, ज्ञान का आधार शिव है। वेद शिव वेदांत शिव है, शिव ही नर्तक गान शिव है। वेद शिव वेदांत शिव है, शिव ही नर्तक गान शिव है। इस धरा के शिव है नायक, इस धरा के शिव है नायक, महिमा शिव की अति नितांत है। अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है। अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है। सृष्टि के आधार शिव है, जिनकी रचना अनंत है। अंतरिक्ष में रम रहा वो शिव ही आदि अंत है। कितनी खूबसूरत रचना है ओम प्रकाश जी। मतलब अनंत, आदि अनंत भोलेनाथ ही हैं और बिल्कुल ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड जिसमें पूरा रमा हुआ है वो आदि शिव है। बहुत ही खूबसूरत। लेकिन जब भी बात अगर हम बनारस की करते हैं, काशी की करते हैं, तो मुझे लगता है कबीर या तुलसीदास कैसे पीछे रह जाएं, या फिर हम उनका जिक्र ना करें, उनको शामिल ना करें तो बहुत अधूरा रह जाएगा। आप कबीर को भी गाते हैं और तुलसीदास में भी रम जाते हैं। जी, कबीर तो पूरे संसार में न जाने कितने लोगों ने शोध किया हुआ है कबीरदास जी के ऊपर। कबीर का बड़ा सुंदर कहन होता है, निर्गुण और सगुण में बहुत अंतर होता है। निर्गुण की गायकी को पहचानना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, और सगुण की जो एक भक्ति धारा होती है वो तो सुंदर होती ही है। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हम सबको उस साजन के घर जाना है, हम सभी को उस साजन के घर जाना है, तो क्यों ना हम अच्छा श्रृंगार करके जाएं। यही उन्होंने इस निर्गुण में व्यक्त किया है। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। साजन के घर जाना होगा। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। साजन के घर जाना होगा। नहाले धोले शीश गुथाले, नहाले धोले शीश गुथाले, साजन के घर जाना होगा। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। साजन के घर जाना होगा। मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़ावन, बड़ी सुंदर बात कबीरदास जी ने कहा, सत्य कहा, और कुछ नहीं है हमारे ऊपर नीचे। मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़ावन, मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़ावन, मिट्टी में मिल जाना होगा। मिट्टी में मिल जाना होगा। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर
जाना होगा, साजन के घर जाना होगा। कहत कबीर सुन मोरी सजनी, कहत कबीर सुन मोरी सजनी, कहत कबीर सुन मोरी सजनी, वापस फिर नहीं आना होगा, वापस फिर नहीं आना होगा। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा। ओम प्रकाश जी, हमने माँ गंगा की उपासना की, हमने भोलेनाथ को नमन किया, आपने कबीर दास को भी याद किया, तुलसीदास, और मुझे लगता है हम तुलसीदास के भी दोहों की तरफ बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी उत्तर प्रदेश की बात होती है, खासतौर से अगर चुनाव की भी बात होती है, तो श्री राम को लोग इस समय बहुत याद कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि हम श्री राम को भी इसमें ज़रूर शामिल। बिल्कुल, श्री राम तो आराध्य है, और कहते हैं कि राम को भजना भगवान विष्णु को भजने के बराबर होता है। तो तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर रचना। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस्त्र मुख गाई। भगवान राम की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश सभी गाते हैं। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर इसमें व्यक्त किया है। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस्त्र मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम चरण सुखदाई। बहुत खूबसूरती के साथ आपने तुलसीदास को और जो राम जी की जो उनकी रचना है वो इतनी खूबसूरती के साथ में उकेरी है। मुझे लगता है कि एक और आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये ज़रूर समझना चाहूँगी, क्योंकि आप काशी के रहने वाले हैं, लेकिन काशी काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी कुछ बदलाव आया है। आपको क्या लगता है आखिर किस तरह से अब काशी में का जो स्वरूप है वो बदला? देखिए, ये तो सृष्टि का नियम है बदलाव, तो समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। किसी समय सतयुग था, त्रेता युग आया, द्वापर आया, हम आज कलयुग में जीते हैं। तो अब ये हमारी काशी तो उस समय की है जहाँ पौराणिक इसका उल्लेख मिलता है, और बदलाव तो खैर आवश्यक है, लेकिन हमारी जो धरोहर है उस धरोहर का ध्यान में रखते हुए बदलाव आवश्यक है। तो आप अगर बदलते काशी को या फिर काशी को स्थापित करता हुआ कुछ दो पंक्तियां अगर सुना दें अंत में। बदलते काशी के लिए तो
विशेष अभी तक हमने कुछ विचार नहीं किया है, लेकिन हाँ बदल रहा है, अच्छा लग रहा है। और काशी पर कुछ है? एक भगवान शंकर का विशेष है, शिव शिव जप ले रे प्राणी, शिव शिव जप ले रे, तेरी अमृतमय होगी वाणी, शिव शिव जप ले रे, तेरी अमृतमय होगी वाणी, शिव शिव जप ले रे। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, इतनी खूबसूरत रचनाएं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी मेरे साथ में, भजन सम्राट, आप उनको सुन रहे थे। काशी की इतनी खूबसूरत रचना, माँ गंगा को नमन हमने किया। इसी तरह से तमाम तस्वीरें टाइम्स ऑन भारत आप तक पहुंचाता रहा है, पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।